तो सरकार से चाहिए ना सर। मैं आपसे वही बता रहा हूँ, हमारे पास 2009 तक का अपडेटेड डाटा है, चिल्ड्रन का रिकॉर्ड है सर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो वो स्कूल्स को अवेलेबल कराइए। मैं वही कह रहा हूँ। आपके पास आपका मतलब है कि 2009 तक जितने बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे हैं और कौन से एरिया से हैं, वो सारा डाटा अवेलेबल है। तो वो हमारे आप अगर वो वेबसाइट में डाल दें तो इनकी जो एक डिमांड है वो पूरी हो जाती है। हाउ डू वी आइडेंटिफाई द पर्संस टू बी एडमिटेड? 10 का हमारा होना है सर्वे। और दूसरा जो क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन की इसमें कोई बात नहीं है, इसको स्ट्रेच करने वाली ही बात है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आरटीई का, देखो दो बातें हैं कि जो आपने ऑब्लिगेशन अंडर आते हैं, आप जो आपने कमिट किया हुआ आप उसको इंप्लीमेंट करें, जो भी किया हुआ। अगर हमने ये लिखा है कि यू विल हैव टू अबाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, यू हैव टू अबाइड बाय दैट। नहीं, व्हाट आर आपके पास दिस इज यूनिलैटरल। इसमें मैं बताना चाहूंगा, कल को इंस्ट्रक्शन आए स्कूल बंद कर दो, इज दैट इंस्ट्रक्शन? मिस्टर शर्मा, जैसे इनका ये मानना है कि एक बच्चे के ऊपर करीब 1200 रुपए महीना खर्चा। नहीं सर, इस टाइम पे तो 3000 आ रहा है। 3300 उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की क्या कैलकुलेशन है कि एक बच्चे के ऊपर उसमें जो खर्च आता है जिसकी अदायगी इसमें कैलकुलेशन का ये है, मेरी ये मानना है कि हमारा खर्चा इनसे ज्यादा ही आएगा, लेकिन इसमें प्रोविजन है कि प्राइवेट स्कूल्स क्या खर्चा कर रहे हैं बच्चे के ऊपर, बच्चे से क्या लिया जा रहा है, और सरकारी स्कूल क्या खर्चा कर रहे हैं, और उसमें जो सबसे कम होगा वो रिइंबर्स होगा। बेंचमार्क बना लिया है सरकार ने? नहीं, वो तो प्रोविजन है उसमें। नहीं तो कितना देंगे आप? रिइंबर्स करेंगे? मैं तो ये कह रहा हूं कि आप लोगों ने एडमिशन शुरू कर दिया, किसी ने कोई एडवर्टीजमेंट, सुनो मेरी बात, किसी ने ये प्रोस्पेक्टस में नहीं दिया कि ये रिजर्वेशन होगी, किसी ने एडवर्टाइजमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस्टर शर्मा ने रेज किया, अवेयरनेस तो आपने जो एडमिशन फॉर्म्स हैं उसमें ये मेंशन नहीं किया कि ये जो गाइडलाइंस हैं, इतने बच्चों को ये रियायत मिलेगी, ये आरटीई की कंडीशन है, ये एडमिशन फॉर्म में क्यों नहीं मेंशन किया स्कूल? मेरे एडमिशन फॉर्म में नहीं मेंशन होगा जी, इट कैन कम इन द एडवर्टाइजमेंट बाय वे ऑफ नोटिस। ऐसे है, दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड। ये तो हर लॉ को कोई एडवर्टाइज करता है। नेशनल लॉ, नेशनल लॉ, इट इज एप्लीकेबल टू द कंट्री। व्हाट इज दिस आइडिया ऑफ हैविंग इट? जब एक अवेयरनेस लानी है और ऐसे बच्चों में लानी है, ऐसे पेरेंट्स में लानी है हु आर नॉट अवेयर ऑफ द लॉ, उसमें मैं समझता हूं कौन है हमें आज वो पता नहीं सर। वो आप हमें डाटा देंगे तब हम। एक चंडीगढ़ प्रशासन का यह भी मानना है कि इन्होंने जो गाइडलाइंस हैं, जो ब्रॉड गाइडलाइंस इन्होंने ऑलरेडी दे दी हैं और डिटेल नोटिफिकेशन अभी तैयार हो रही है। उसमें मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जो ब्रॉड गाइडलाइंस दी भी हैं वो आप सर्कुलर पढ़ लें, उसमें मेंशन अगेन 15% ईडब्ल्यूएस का है, 25% का कहीं मेंशन नहीं है। 25% इन्होंने खुद कहा है नोटिफिकेशन फॉर इंप्लीमेंटेशन इज येट अंडर कंसिडरेशन। यस, अंडर ऐसे है कि भारत सरकार ने इसी चीज के ऊपर एक मॉडल रूल्स बनाए हैं। हाँ जी, और वो मॉडल रूल्स के मुताबिक दे शुड बी फंक्शनिंग। वो अडॉप्ट करना। अच्छा, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज नॉट ओनली फॉर प्राइवेट स्कूल्स, इट इज आल्सो फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स, and have they gone the first step to implement it? Has it been implemented in the government schools? गवर्नमेंट भी कर रही है। कहां कर रही है कि कोई अभी तक कोई कमेटी नहीं बनी? सर इसमें मैं बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट स्कूल में 100% है, जैसे प्राइवेट स्कूल में 25% की हमारे गवर्नमेंट स्कूल में आ गया कि 100% हमारे पास जो भी बच्चा आएगा हमने उसको एडमिट करना है। नहीं, लेकिन आपने डिसएडवांटेज और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 100% करने। बात सुनिए ना, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं, बात सुनिए, हमने किसी को रिफ्यूज ही नहीं किया। नहीं सर, तो आपने आइडेंटिफाई कैसे किया? पहले आपको उनको हर गवर्नमेंट स्कूल के लिए इसमें 4 कैटेगरी ऑफ कमेटी चाहिए। जी नहीं, हम तो मिस्टर चंदकोथिया रिपोर्ट कर रहे हैं रूल्स, हम तो 8 तक फ्री ही कर रहे हैं। मैं 1 मिनट क्लैरिफाई कर रहा हूं सर जी। पहला है स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल रन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, होली एंड फुल्ली, उसमें 100% ईडब्ल्यूएस एंड डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स पढ़ाए जाएंगे 100%। नेक्स्ट कैटेगरी है जी एडेड स्कूल रिसीविंग एड, उसमें पढ़ाए जाएंगे 25 से ज्यादा जहां तक फंडिंग आती है उसको, ठीक है, प्रोपोर्शन में आएंगे। फिर नेक्स्ट आता है बिलोंगिंग टू स्पेसिफाइड कैटेगरी, दैट इज द माइनॉरिटी स्कूल्स, उसमें 25%, और फिर आता है प्राइवेट स्कूल, उसमें 25%। तो इनकी तो रिक्वायरमेंट मिनिमम है सर, गवर्नमेंट की 100% है सर, वो ही नहीं आज तक पूरी हुई, तो प्राइवेट स्कूल्स क्या करें? शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? ऐसा कौन सा बच्चा है जिसने कहा जी हमें गवर्नमेंट स्कूल में क्या, मुझे एडमिशन नहीं, उसको पता ही नहीं, बच्चे को मैंने जाना पता नहीं, पता तो उनको प्राइवेट का नहीं, मेरे पास में तो सब जाते। आपने एक याचिका भी दायर की है कोर्ट में, आपने क्या? मैंने यही मांगा है जी कि गतिरोध का कारण ये है कि सरकार क्लियर ही नहीं है गाइडलाइंस के प्रति कि कैसे आइडेंटिफाई होंगे चिल्ड्रन जिन्होंने एडमिट होना है, कहां एडमिट होना है, वो सारे रूल्स फ्रेम डाउन करें
तब एडमिशन आगे मेरे पास सुविधा तौर पे चल गवर्नमेंट सकते स्कूल हैं। की एक आरटीआई के अंदर लेटर है प्रिंसिपल भी स्टेटिंग दैट भी हमें ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं लागू होना चाहिए। सो दैट मींस भी वो 100% नॉन ईएस बच्चे पढ़ाएंगे और हम ईएसडब्ल्यू पढ़ाएंगे। जी मिस्टर शर्मा, प्राइवेट स्कूल्स जो हैं दे आर नॉट सपोज टू चार्ज, कोई कैपिटेशन फी नहीं ले सकते आरटीई में। जी हाँ। तो आपका क्या मानना है, अभी भी कोई प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जो अभी कैपिटेशन फी ले रहे हैं? हमारे ऐसी कोई कंप्लेंट तो हमारे पास नहीं आई। चंडीगढ़ कैसे नहीं ले रहे। आपके पास कोई कंप्लेंट्स आई हैं कि कुछ नहीं जी, स्कूल्स ले रहे हैं आज तक तो कोई कैपिटेशन फी? कंप्लेंट नहीं है इसके मुताबिक। एटलीस्ट इन चंडीगढ़ इट इज अ वेरी अवेयर सिटी सर। आई अगर डोंट थिंक कोई दैट आएगी प्रॉब्लम तो- इज लेकिन अंडर द टेबल कुछ ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं, कुछ स्कूल यहाँ पे कैपिटेशन there is फीस lot of ले रहे हैं? कोई आगे आएगा हमारे पास, आएगा तो कार्रवाई भी करेंगे, हम अपने भी आदमी नहीं उसके सर, through- हमारी ये कहना है कि गवर्नमेंट स्कूल जो इस वक्त टेक बाई सेक्टर का बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल, उसके अंदर 480 बच्चे प्राइमरी सेक्शन विच इज अप टू क्लास 8, और इनके पास मोस्ट प्रोबेबली उधर 4-5 एकड़ जमीन है बिल्कुल। और 10वीं 11वीं 12वीं में इनके पास 800 बच्चे हैं। जी तो ये प्राइमरी जो द गवर्नमेंट शुड फर्स्ट सेट एन एग्जांपल देन द प्राइवेट स्कूल शुड। ये 480 बच्चे, ये तो एक डेविएट करने वाली बात है। मैं कहता हूं जो प्राइवेट स्कूल ने जो ऑब्लिगेशन मानी है उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या इतराज है? गवर्नमेंट स्कूल में क्या एतराज है सर? इतना हम तो कर ही नहीं रहे। नहीं तो एडमिशन कहां हो रहा है सर? ये WS का नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट स्कूल नहीं, किस में नहीं हो रहा? 16 सेक्टर का आप डाटा दे नहीं, दीजिए। नहीं, देखो ऐसे सारे है। अमीरों के बच्चे हैं सर उसमें। नहीं, अमीरों के बच्चे नहीं बिल्कुल हैं सर। उसमें ये है कि अगर सारे शहर के बच्चे सोचेंगे 16 सेक्टर में जाएं तो वो पॉसिबल नहीं है। वो तो उसके लिए नेबरहुड हमें स्कूल का कंसेप्ट rationalize आएगा करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में 100% ईडब्ल्यूएस को पढ़ाना पड़ेगा आपको। आप अमीर बच्चे को करा ही नहीं सकते। मिस्टर आरडी सिंह, आरटीई एक्ट में यह भी है कि स्टूडेंट्स की और उनके पेरेंट्स की प्रोफाइलिंग नहीं होगी, उनका इंटरव्यू नहीं होगा, और जो एडमिशंस हैं वो रैंडम बेसिस थ्रू अ ड्रॉ ऑफ लॉट्स होंगी दैट्स ओनली एट द इनिशियल लेवल। एट द इनिशियल लेवल। क्या ये प्रैक्टिकल है? इट माइट बी, इट माइट नॉट बी, इट हैज That's टू a बी very सीन। diplomatic answer. Mr. No, Malik, ये it is प्रैक्टिकल not- है, ये होना no, चाहिए? देखिए, it's a very good idea, but it is not practical because one has to see if the child which we are admitting is physically well, has all the we are not saying we are testing him. What one is saying is just observing him that he is okay. There could be a reason that he might have to go to a special section, and by missing it out at the first stage, the problem arises with the child. He suffers. If he has not been identified, then he starts suffering. लेकिन मिस्टर शर्मा, आपको लगता है कि कुछ निजी स्कूल जो हैं वो कोई ना कोई और सिस्टम अडॉप्ट कर लेंगे कुछ स्कूल बच्चों को बाहर निकालने के लिए और कुछ बच्चों को एडमिट करने के लिए? क्योंकि हमें मालूम है कि कुछ जो एलिटिस्ट स्कूल हैं चंडीगढ़ में, वो तो बड़े बड़े क्लियर उनका क्राइटेरिया है कि कुछ बच्चों को लेना है और कैसे बच्चों को लेना है। नहीं, उसके ऊपर हम ध्यान करेंगे क्योंकि इसमें प्रोविजन ही ये है कि आपने जो है जो डिसएडवांटेजेस चिल्ड्रन हैं उनको सेग्रीगेट नहीं करना है, उनको उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ाना है। नहीं, ये सिर्फ डिसएडवांटेजेस चिल्ड्रन नहीं है, ये है कि किसी बच्चे के लिए भी आप उनकी प्रोफाइलिंग नहीं करोगे, उनको इंटरव्यू नहीं करोगे। हाँ, बिल्कुल अगर करेंगे। 100 बच्चा आपके एडमिशन के लिए आता है तो उसमें से ड्रॉ ऑफ लॉट्स के जरिए आपने 25 ले सकते हैं, तो जो भी 25 आएंगे ड्रॉ ऑफ लॉट्स में सिर्फ वही लेंगे। हाँ, It is not only that, you cannot fail a child. You cannot अगर fail a वो child, you बच्चा cannot misbehave throw out करता है, even then you cannot kick him out. So is this a fair clause in your opinion? It is not very fair in the circumstances of today's generation, like the respect for teachers and all that. That has to be maintained for a decorum. But yes, a strong rule has been made, but little exceptions will always be there. मिस्टर शर्मा, एक ये भी है मैं फीलिंग की इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि ठीक है, स्टूडेंट्स में कुछ उनके बिहेवियर में चेंज आई है, पीछे हमारे भी स्कूल्स में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमने काउंसलिंग वर्कशॉप्स की है, 5-6 स्कूल्स में की हैं, और उसमें उन बच्चों के पेरेंट्स को भी बुलाया है, बच्चों को भी हमने स्टेज पर पूछा है, हमने खुद भी, हमारे साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी आए हैं, और उसके बाद फिर हम फीडबैक भी ले रहे हैं उन स्कूलों से जहाँ हमने Solution within the institution can be found. तो उससे ये है कि अगर हम उनकी काउंसलिंग करें, उनको अच्छा बुरा बताएं, उनको उनकी स्ट्रेंथ याद कराएं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद कराएं, तो मैं समझता हूँ चेंज आएगी। मिस्टर शर्मा, एक क्लॉज कुछ स्कूलों का यह भी मानना है कि जैसे कार्मेल कॉन्वेंट हैं, सेक्रेड हार्ट है, सेंट जेवियर्स हैं, कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 30 की प्रोटेक्शन है, और वो आरटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, और उनके ऊपर आरटीई में तो ऐसा कोई प्रोविजन, ऐसा कोई एक्सेप्शन सरकार लोकल लगा रही है ना सर जी, उससे प्रोटेक्टेड है वो।
सो 25% उनको भी 25% उनको भी है, बट 15% जो चंडीगढ़ एडमिशन लगा रही थी वो नहीं लगेगा। और मैं इसमें 15% वाले भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस किसी ने भी अंडरटेक किया हुआ है उसको करने में क्या इतराज है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सर उनको, नहीं, माइनॉरिटी मैं इंस्टीट्यूशन कह रहा हूं जिस किसी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं ओवरराइड कर सकते ना। मैं कहूं कि मैं फांसी चढ़ जाता हूं, मैं अलाउड नहीं हूं। मैं सिंगल आउट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जो कोई भी अंडर ऑब्लिगेशन है उसको बिल्कुल उसको खुशी से करना चाहिए। मिस्टर ममिक, ये बताइए कि इस समय जो स्थिति बनी हुई है चंडीगढ़ प्रशासन की और निजी स्कूल्स आपकी एसोसिएशन की, जो टकराव की स्थिति बनी हुई है, इसका हल कैसे हो सकता है कि जो गरीब बच्चे हैं वो सफर ना करें? नहीं जी, टकराव कोई नहीं है, हमारी तरफ से तो कोई टकराव नहीं है। हम तो सिर्फ कह रहे हैं जो कानून है उसके मुताबिक चला जाए और हमारे को साथ लेके चला जाए। कोई चीज हो सकती है कि मुश्किल आए स्कूलों को, हम समझाएंगे, और इसकी रिक्वायरमेंट है कि जो रूल्स बने वो पहले ड्राफ्ट रूल्स बनेंगे और वो ड्राफ्ट रूल्स जो हैं सर्कुलेट किए जाएं फॉर पब्लिक ऑब्जेक्शंस, एंड उसके बाद ये अडॉप्ट किए जाएं और देन इट हैज टू बी सेंट टू पार्लियामेंट। ओनली देन एक बहुत बड़ा दायरा हो जाएगा। मेरा सजेशन ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट स्कूल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स एक टेबल पे बैठ के अपने कंफ्यूजन्स दूर करें और एक सेट रूल्स बनाएं जो इंप्लीमेंट कर सकें अपन। कायदा ये है कि बच्चों को पढ़ाना है, वो सबने करना है, तो लड़ाई किस बात की है? एम एक है, रास्ते डिफरेंट है, तो रास्ते एक जगह बैठ के एक हो जाए। दोनों जो ग्रुप्स हैं, दोनों साइड्स हैं, वो एक टेबल पे बैठ के रिजॉल्व कर सकते हैं इशू। इन्होंने हमने एक जो सी लेटेस्ट चिट्ठी दी है एडवाइजर साहब को, उसमें यही लिखा है भी हमें काइंडली इन्वॉल्व कीजिए जी, बिकॉज जो भी आपने करना है। मिस्टर शर्मा, प्राइवेट स्कूल्स इन्वॉल्व होना चाहते हैं एडमिशन के साथ इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, अगर वो कह रहे हैं टकराव नहीं है लेकिन इशू तो है ना इस समय। हम इनका स्वागत करते हैं। मिस्टर मामिक ने भी बड़ा अच्छा सुझाव दिया है और इनके व्यूज भी हम लेंगे, और हमारा सबका पर्पज ये, क्योंकि टकराव कोई बात ऐसी नहीं है, लेकिन इसमें ये है कि जो भी इस समय माहौल है उससे, लेकिन कई महीनों से ये मसला चल रहा है, पहले 15% के ऊपर था और अब 25% के ऊपर नहीं टकराव। हमारे पास तो इनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमने तो नहीं जी, टकराव कोई नहीं है, इन्होंने पैसे देने हैं, सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और कितने देने हैं, पेमेंट करनी है, वो आज भी नहीं हमने बता पा इसके रहे। अंदर कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। हमने इनको गाइडलाइन भेजी हैं जी, और वो गाइडलाइन वेल विद इन द, वो गाइडलाइन नहीं है, दैट इज अ एक्ट। एक बच्चे को इसमें दिक्कत ये आ रही है कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ 10% लोगों को रीइंबर्स करेंगे, वो कह रहे हैं 25% की रीइंबर्स करनी चाहिए, वो कह रहे हैं गाइडलाइंस नहीं है, आप कह रहे हैं गाइडलाइंस हैं। ये खुद कह रहे हैं, अभी नोटिफिकेशन हुआ नहीं है। हमने मान लिया जी 15% को आप हमने मान लिया 10% को रीइंबर्स करेंगे, लेकिन से वो 10% से एक बच्चा एडमिट होता है, वो 5 दिन के बाद छोड़ जाता है, क्या करें? कौन पैसे देगा उसके? हम उस सीट को कितनी देर वैकेंट रखेंगे? इस डिबेट का टाइम खत्म हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। हालांकि हमारा संविधान सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का हक देता है, लेकिन इस अधिकार को अब तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। चंडीगढ़ प्रशासन और निजी स्कूलों के बीच गरीब बच्चों के लिए 15% मुफ्त सीटें रखने को लेकर गतिरोध पहले से चला आ रहा है। अब जब प्रशासन चाहता है कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत इस कोटे को बढ़ाकर 25% कर दिया जाए, तो मामला और भी उलझ गया है। दोनों पक्षों को मिलकर जल्द इस गतिरोध को दूर करना होगा ताकि जरूरतमंद बच्चे अपने मूल अधिकार से वंचित ना हों। इसी के साथ हम आज का डे एंड नाइट प्राइम डिबेट यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।